हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का चौथा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व से -1750 ईसा पूर्व है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए संभावित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त है। मान्यता प्राप्त काल है तो कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से -1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं घोड़े के अवशेष? तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है कालीबंगा? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका उपयोग मोहरों को बनाने में उपयोग किया गया था? किस पदार्थ का ये किया गया था? सील खाड़ी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये था कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये कहाँ के निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये थे शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में थे ये? कपास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 विद्वान आपके सामने दिए गए हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था बंदरगाह? कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल इसका बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई थी ये? लोथल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1921 ईसा में। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
तो ये थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल को कहा गया? किस स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था। तो किस प्रकार का था संपूर्ण आकार? ये था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है सिंध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो ये पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में था। कौन सा था? तो ये था लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो कौन था? लोथल था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो क्या है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24वां, कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्या है नाम है इसका प्रचलित नाम? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस, ये रहे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।